वानिया की सारी जो असलियत है ना, ये समीर के सामने खुलकर आ जाती है। समीर जो होता है ना, ये वानी के ऊपर गुस्सा करता है, इसे थप्पड़ भी मारता है और वार्निंग भी देता है कि भाई अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखें कि वानिया ने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की। ठीक है, अपने मकसद में ये किसी हद तक कामयाब हो गई है, लेकिन फिर भी इसका इंजाम देखें कि अब इंजाम क्या होने वाला है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, ये मौके पे तो समीर के सामने कह देगी कि भाई चलो मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूंगी, लेकिन अंदर अंदर से डसने की कोशिश करती है, शुएब को यूज़ करती है। और अगर फिर से समीर को इस बात का पता चलता है तो क्या समीर जो होगा ये वानिया को तलाक दे देगा। जो फरिया होती है ना, तो फरिया को तो अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये शुएब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश भी करती है। ये घर में आती है, अपने दोनों भाइयों के सामने खड़ी हो जाती है, ख़ास तौर पर कबीर के सामने इससे माफ़ी भी मांगती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं बहकावे में आ चुकी थी, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। लेकिन कबीर जो होता है ना, ये सच्चे दिल से फरिया को माफ़ कर देता है। ये तो पहले भी फरिया से नाराज़ नहीं था, इसे खुश देखना चाहता था और इसी वजह से इसने जो शुएब को पैसे भी दिए थे। अब दोनों ये बाहर लॉन के अंदर बैठे होते हैं, साथ में समीर भी मौजूद होता है। तो फरिया जो होती है ना, ये समीर को सब कुछ बताना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि भाई घर के अंदर जो बात भी होती है ना, तो ये जो वानिया भाभी है ये सब कुछ जो शुएब को बता देती है और इन दोनों की आपस में कॉल पे बात हर रोज़ होती है। और इसने शुएब को इतने तक भी बताया, जो अलमीर भाई और मिशाल ये घर छोड़कर गए थे, तो ये बात भी जो इसने शुएब के साथ शेयर की थी। जब ये बातें समीर सुनता है ना, तो समीर बड़ा परेशान हो जाता है। समीर ठीक है, वानी के बारे में इसने सोच इसकी अच्छी नहीं थी, ये बार बार वानी को समझाने की कोशिश करता था कि भाई आप जो कुछ भी करिए आप गलत करिए, लेकिन कभी भी समीर ने ये नहीं सोचा था कि भाई वानी इस हद तक घटिया हरकतें भी कर सकती है। घर के जितने भी समझो के काम होते हैं या घर की जितनी भी बातें होती हैं, वानी उठाकर सब कुछ शुएब को बता देगी, ये समीर ने नहीं सोचा था। ये सब कुछ फरिया बताती है ना, तो कबीर भी वहाँ पर फिर बोल पड़ता है। कबीर जो होता है ये फरिया को कहता है कि समझ इस बात की नहीं आती कि ये घर की जो वो ये बातें क्यों शेयर करती थी, किस चीज़ की मैंने जो वो इसे कमी दी थी। ये जो भी अल्फाज अपनी ज़बान से निकालती थी तो मैं कोशिश करता था कि इसकी पूरी करूं, और घर की ये बड़ी थी, अब बड़ी है, इसका हक बनता है कि ये घर के निज़ाम को चलाती, माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करती। ये तो और भी ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रही थी, घर के अंदर पहले भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। तो अब ये समीर को जब वो मना भी करता है, समीर को कहता है कि आपने जो वो वानी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसके साथ प्यार से बात करनी है, उसे समझाना है कि भाई दोबारा शुएब के साथ राब्ता ना करे और घर की कोई भी बात किसी के साथ शेयर ना करे। अब समीर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। समीर पहले वानी को गलत समझ रहा था, यहाँ पर समीर को गुस्सा आता है तो लाजमी तौर पर समीर तो जो होगा ये वानी के ऊपर जाकर जो गुस्सा करेगा, इसे वार्निंग देगा, इसे धमकी देगा। जहाँ से समीर उठता है, जब रूम के अंदर आने लगता है तो इधर जो होती है ना, ये शुएब के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, शुएब को फिर से बातें बता रही होती है, शुएब को भड़काने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वानी को इस बात का पता है कि भाई एक शुएब ही है जिससे मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो शुएब जो होता है ना, ये वानी को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हर सूरत में अपना हक लेने की कोशिश करूँगा, अपनी बेटी को अपने पास लेकर आऊँगा। तो आगे से वानी कहती कि हाँ ये तुम्हारा हक है और तुमने पीछे नहीं हटना, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने हर सूरत में अपना हक लेना है और आकर जो फरिया को धमकी भी देनी है। अब इस की बातें सारी होती हैं इन दोनों की आपस में, और शुएब जो होता है ना, ये वानी को बार बार कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं फरिया को यहाँ से लेकर जाऊँगा, अगर फरिया नहीं आएगी तो अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊँगा और इसका जो भी हिस्सा आएगा वो भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। वानी फिर शुएब को कहती कि मुझे ये बताए कि फरिया के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, ये पहले किसी के सामने इतनी ऊंची ज़बान में बात तक नहीं करती थी, आपसे इतनी डरती थी, खौफज़दा होती थी, तो फिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे? महविश की वजह से, महविश तो अब मौजूद ही नहीं है, तो फिर जोया हो सकती है, जोया ऐसा की बातें कर सकती है। जब इन दोनों की आपस में ऐसी डिस्कस जारी होती है, अब समीर पहले फरिया की बातें सुनता था या इसने फरिया की बातों के ऊपर यकीन किया, अब जब खुद अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुनता है ना, तो फिर जाकर इसे यकीन हो जाता है कि हाँ वाकई मेरी जो बेगम है इस घर को बर्बाद करने वाली। अब ये आता है अंदर,
आकर वानिया से मोबाइल लाजमी तौर पर छीन लेगा। अच्छा, कॉल कट जाएगी, उसके बाद फिर वानी के पास आएगा, वानी से पूछना शुरू कर देगा। वानी को बोलेगा कि हाँ शेब बताओ कि तुमने जो वो क्यों बात की शैब के साथ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। तो लाजमी तौर पर वानी जो होगी इसे झूठ बोलने की कोशिश करेगी। ये समीर को बोलेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की। उसने जो हाल वाल पूछने की कोशिश की अपनी बेटी का, तो इसी वजह से मैंने उसके साथ जो है वो बात की। लेकिन फिर भी समीर वानी को थप्पड़ मारता है, उसे वार्निंग देता है कि खबरदार अगर आपने दोबारा ऐसा की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, शैब के साथ दोबारा बात की तो अच्छा नहीं होगा। अब इससे अच्छा क्या नहीं होगा, देखिए कि वार्निंग किस वजह से दे रहा है। वार्निंग इस वजह से दे रहा है कि ये खौफजदा हो जाएगी। समीर तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन जब से अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, जब औरत जो है ना ये सर से दुपट्टा समझो कि हटा ले, तो फिर औरत को आप जितना भी रोकने की कोशिश करें ना, तो औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये लाजमी तौर पर मौके पे तो अच्छी बनने की कोशिश करेगी, समीर को बोलेगी कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी ये अंदर से डसती रहेगी। अब समीर सब कुछ कहकर चला जाता है। शैब अपना सामान पैक करके चला आता है फरिया के घर में। जब फरिया के घर में आता है, सुरभि मौजूद होती है, तो ये फरिया के साथ बात करने की कोशिश करता है। फरिया को कहता है कि आप तो मुझे हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा, लेकिन चलो शुक्र है मैं बच गया हूँ। अब मैं बच गया हूँ तो देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सारी फरिया डरेगी। फरिया अब इससे नहीं डरेगी कि भाई ये मेरे साथ जुल्म करेगा या ज्यादतियाँ करेगा। फरिया को अब इस बात का डर होगा कि शायद देखें कि फिर से मेरे घर वाले चोंगे से परेशान होना शुरू हो जाएंगे, मेरा जो भाई होगा ये परेशान होगा और ये बार बार जब रिक्वेस्ट करेगा, घर के अंदर इख्तलाफात पैदा होंगे। तो फरिया चौकी पहले से शैब के साथ बात करेगी। शैब को बोलेगी कि भाई आपको मसला क्या है, आप चाहते क्या है, आप क्यों घर बर्बाद करना चाहते हैं। तो शैब जो है ना फरिया को बोलेगा कि चुपचाप आप मेरी बात मान लें, आप मेरी बात मान लें तो आपकी जान छूट सकती है। तो फरिया पूछेगी भाई कौन सी बात। तो शैब इससे बोलेगा कि भाई जो हिस्सा बनता है आपकी बेटी का वो मुझे आप दे दें, इससे जो पैसे बनते हैं वो दे दें, बेटी मुझे दे दें, तो उसके बाद फिर मैं चुपचाप खामोशी के साथ चला जाऊंगा। और फरिया कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। अब फरिया शैब को फूटी कोड़ी तक नहीं देगी। ये इसने अपने आप के साथ डिसाइड कर लिया है। जोया के साथ इस मामले पे ये बात भी करेगी। जोया को बोलेगी कि मैंने अपने भाई के साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना प्यारा भाई मुझे मिला, प्यार करने वाला मिला, सब कुछ जो है वो मेरे लिए कुर्बान कर देता था, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर यकीन नहीं किया। तो अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शैब को कुछ भी नहीं दूंगी। देखिए कि अब वानिया और जो शैब है ना, इन दोनों के बीच में मामलात कहाँ तक जा सकते हैं। वानिया जो होगी ना ये बार बार अगर मौके पे ये माफ़ी मांग लेती है, कुछ टाइम के लिए ठंडी हो जाती है, तो फिर ये शैब के साथ फिर से रब्ता करेगी और शैब को भड़काने की कोशिश करेगी। शैब को बोलेगी कि भी आपको जितने भी पैसे चाहिए, पैसे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए आपको दूंगी, लेकिन आपने हसूत में जो वो बेटी लेनी है, चाहे इस घर का जो हिस्सा है वो लेना है। और शैब ऐसा ही करेगा और बार बार कबीर वालों को मजबूर करेगा और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि जब बेटी से लेगा तो इसके हाथ में कुछ न कुछ जरूर आएगा। अलमीर का भी इंजाम जो होगा ना ये बुरा होने वाला है। ड्रामा एंड के करीब है ना, तो अलमीर का जो बिजनेस होगा ये भी ऐसा ऐसा लास्ट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अलमीर जो होगा इसका जो सुकून होगा ना, जैसे पहले ये अपनी लाइफ को एंजॉय करता था, खाता पीता था, तो अब इसके ऊपर जब वो जिम्मेदारियाँ आएंगी तो ये डिप्रेशन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और अपनी जो बेगम है इसके साथ ठीक तरीके से बात भी नहीं करेगा। और जब पैसा ख़त्म होगा ना तो ये जो मिसाल होगी ये फिर अलमीर को अपनी औकात याद दिलाकर चली जाएगी। ये अलमीर के सामने तलाक की डिमांड भी करेगी कि भाई आपके पास अब कुछ भी नहीं है तो मैं भी आपके साथ नहीं रह सकती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस हिसाब से समीर जो है ना शिवानी को थप्पड़ मारता है, इससे वार्निंग देता है कि भाई दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। तो अगर वानिया दोबारा से ऐसी हरकतें करती है और ये समीर की कोई बात नहीं सुनती और फिर से समीर के सामने असलियत खुलकर आती, तो क्या समीर जो होगा ये वानी को तलाक दे देगा? क्या हमेशा के लिए से घर से निकाल देगा या वानी को अपनी गलती का एहसास होगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।